भक्ति में दिव्य अनुभव कब मिलने लगते हैं? मित्रों, भक्ति आत्मा की भूख और जीवन है। भक्ति हर किसी की एक इंटरनल नीड है। कई लोग भगवान की कृपा से भक्ति में आ जाते हैं और साधना स्टार्ट करते हैं। साधना स्टार्ट करते ही साधकों को अनेक सवाल आने लगते हैं। कई बार साधक पूछते हैं कि भक्ति में दिव्य अनुभव कब मिलने लगते हैं? मित्रों, आज इसी पर बात करेंगे। मित्रों, भक्ति करने से दिव्य शांति, दिव्य सुख, दिव्य आनंद और दिव्य अनुभव सब मिलते हैं। भक्ति से परमानंद मिलता है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि ये असलियत है। आरंभ में व्यक्ति अपने को शरीर मान रहा होता है, पर भक्ति करते रहने से धीरे-धीरे हम अपने से यानी कि आत्मा से और भगवान से जुड़ने लगते हैं। जैसे ही हमारी चेतना परमात्मा को छूने लगती है, तभी दिव्य अनुभव होता है। इसलिए इतिहास में ऐसे कई संत हुए हैं जिन्होंने भक्ति से बहुत जल्दी आत्म और भगवत साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया। ऐसे दिव्य अनुभव और दिव्य आनंद मिलना ये कोई मनोकल्पना नहीं बल्कि ये वाकई में सत्य है। कोई भी सिंसियरली भक्ति करके इसे प्राप्त कर सकता है। मित्रों, हम देखते हैं कि कई सालों तक भक्ति करके भी कई साधकों को दिव्य अनुभव नहीं होते। इसका मूल कारण हमारा मिथ्या अहंकार है। मित्रों, हम अनादिकाल से अपने को भोक्ता और शरीर मानते आ रहे हैं। अब क्योंकि ये रोग बहुत पुराना है, तो इसे खत्म होने में टाइम लगता है। मिथ्या अहंकार की दीवार आत्मा पर बहुत थिकली चढ़ी हुई है। इसको खत्म होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बाकी कर्म, पाप और विकार तो 15 साल में खत्म हो ही जाते हैं, पर ये भोक्ता का आइडेंटिफिकेशन बहुत थिकली आत्मा पर चढ़ा हुआ है। तो भक्ति पहले इस भोक्ता की दीवार को गिराता है। ये दीवार गिरते ही भौतिक अस्तित्व यानी कि मिथ्या अहंकार खत्म हो जाता है और साधक को अनंत दिव्य अनुभव मिलने लगते हैं। पर साधकों का ये सवाल होता है कि ये अनुभव कब से मिलने लगते हैं? मित्रों, अगर एकदम सटीक आंसर दिया जाए तो जब साधक विकारों से मुक्त होकर भगवान की सेवा करने लगता है, तब उसको दिव्य अनुभव मिलने लगते हैं। नॉर्मली बात की जाए तो 30 साल बाद दिव्य अनुभव मिलने लगते हैं। अगर कोई साधक ईमानदारी से 30 साल भक्ति करेगा तो उसको एक के बाद एक दिव्य अनुभव मिलने लगेंगे। आइए इस पर थोड़ा सा डिटेल से बात कर लेते हैं। मित्रों, साधक भक्ति में आता है पारमार्थिक श्रद्धा की वजह से। इसी श्रद्धा की वजह से वो साधु संग करता है और साधु संग से उसे पता चलता है कि रोज भजन करना चाहिए। रोज साधु संग और भजन क्रिया करते रहने से हमारे अनर्थ नष्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। रोज ईमानदारी से भक्ति करते रहने से भक्ति में निष्ठा उत्पन्न होती है। रोज निष्ठा पूर्वक भक्ति करने से ऑटोमेटिकली भक्ति में रुचि आने लगती है। इस रुचि के लेवल में हमारे 75% विकार नष्ट हो चुके होते हैं। रुचि युक्त भक्ति करते रहने से भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न होने लगती है। आसक्ति के लेवल पे 99% विकार नष्ट हो गए होते हैं। आसक्ति के बाद साधक भक्ति के भाव के लेवल में पहुंच जाता है। यहाँ पर पहुंचने में 30 साल तो लग ही जाते हैं। कोई कोई 40 या 50 साल में भाव के लेवल को पहुंचता है। इस लेवल में आने के बाद सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और दिव्य अनुभवों के बाढ़ में साधक डुबकी लगाने लगता है। भाव अवस्था में एक के बाद एक दिव्य अनुभव मिलने लगते हैं। ऐसे साधक निरंतर दिव्य आनंद में तैरने लगता है। इसके बाद प्रेम का लेवल आता है। इसमें तो साधक दिव्य अनुभवों में प्रवेश कर जाता है यानी कि धाम चला जाता है। ऐसे दिव्य अनुभव भाव अवस्था में प्राप्त होने लगते हैं। इसके पहले भी दिव्य अनुभव प्राप्त होंगे पर वे स्थायी नहीं होंगे। इसलिए आप साधक जन रोज ईमानदारी से भक्ति करें, आप भी इन दिव्य अनुभवों को प्राप्त कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।